हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए अब हम इस वीडियो में देखेंगे अबाउट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दिस इज़ रुचि पंजवानी। तो स्टार्ट करते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट बात कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। लास्ट की वीडियो में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे। बहुत ही सिंपल था, मैंने आपको डेरिवेशन भी बताया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल कहावतें होती है ना कि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप कुछ एक्शन लोगे तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन होता ही है। वही बोलता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि क्या होता है, अगर आप अपने वॉल पे अगर आप अपने हैंड से पंच करेंगे तो वो हिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स आप लगा रहे हैं, जितना एक्शन आप दे रहे हैं, उतना ही रिएक्शन वो दे रहा है, इसीलिए वो मूव नहीं करता है। वैसे ही अगर एक बोट की बात करें, अगर बोट में आपने एज पे पानी रखा है, पैर अपना रखा है, तो ये पलट जाएगी वेट के कारण, क्योंकि एक्शन था और इधर से रिएक्शन भी आएगा। या बोला जाए कि अगर आप एक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे आप सेल कर रहे हैं, तो लकड़ी से अगर आप पानी को पीछे भेज रहे हैं, आप एक्शन कर रहे हैं, तो वो उधर से आपको आगे भेज रहा है, मतलब वो उसका रिएक्शन है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही ईजी है। वो बोलता है, देखते हैं, states that whenever one object exert a force, अगर एक ऑब्जेक्ट फोर्स exert करता है on another object, then second object exerts equal and opposite force on the object। पहला ऑब्जेक्ट अगर उस पर अप्लाई कर रहा है फोर्स, तो जो सेकेंड ऑब्जेक्ट रहेगा वो भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा। सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हो कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल देखें, मैंने आपको बताया था, अगर आप वॉल फोर्स ऑन ए पर्सन, अगर पर्सन कर रहा है, उसके बाद ये वॉल फोर्स दे रही है और पर्सन फोर्स ऑन ए वॉल, पर्सन फोर्स लगा रहा है ऐसा, और वॉल्स, तो दोनों इक्वल है। वॉल तो हिलेगी ही नहीं ना, कितना भी आप लगाए। तो ये था इसका। अगर एप्लीकेशन, अगर मैं आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल बताऊँ तो इसका एक पहला है हमारा इसका एग्जाम्पल कि अगर हम लोग वॉक करते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल रहता है। तो फर्स्ट हम लोग जब वॉक करते हैं तब हमारा लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है, क्योंकि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, आगे आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, तो वो हमें इक्वली आगे भेज रहे हैं। मतलब कि अगर हम लोग एक्शन दे रहे हैं तो अपना रिएक्शन दे रहा है, वो इधर से फोर्स लगा रहा है, और हम इधर पीछे पुल करते हैं ना, तो अगर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो वो हमें आगे भेज रहा है, वो इधर से फोर्स लगा रहा है। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो गया। उसके बाद अगर दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर एक पर्सन है, अगर आप लोग जा रहे हो और दोनों आपस में आके कोलाइड, मतलब टकरा गए, तो दोनों को हर्ट होगा, क्योंकि ये बॉडी भी कुछ फोर्स दी, ये बॉडी भी फोर्स, और दोनों के फोर्स मिले तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हुआ ना। वैसे ही एक और एग्जाम्पल हमने देखा है, गन रिकनसाइल बोलते हैं उसको। जैसे कि अगर आप गन को शूट करते हो तो उस ऊपर से गन बाहर आती है, मतलब जितनी तेज़ी से वो आगे जा रही है, वो अपना अपोजिट रिएक्शन दे रही है, और वो रिएक्शन है कि ऊपर से गन पीछे की तरफ फेंका रही है, इधर पीछे। तो इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल तो दी लेकिन अपोजिट रिएक्शन भी देते हैं। तो ये था हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही सिंपल है, आप इसके एक दो एप्लीकेशन पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो हम लोग नेक्स्ट की वीडियो में करेंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।